नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सिमरन ऐप प्लेस पर। दोस्तों simranies.com पर जाएं और हमारे एक्सक्लूसिव इनिशिएटिव लर्न बाय मैप्स के साथ अपनी प्रेपरेशन को जो है वो बेहतर बनाएं। दोस्तों हैंड रिटन नोट्स, माइंड मैप्स और टेबुलर फॉर्म के नोट्स के माध्यम से आप चीजों को बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे और बार बार उसको रिवाइज कर पाएंगे। दोस्तों लर्न बाय मैप्स इनिशिएटिव simranies.com आपको प्रोवाइड कराता है, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगा इस पूरी की पूरी सिविल सर्विस प्रिपरेशन में, क्योंकि यहां पर हमको चीजों को बार बार रिवाइज करने की जरूरत जो है वो पड़ती है। तो दोस्तों आप simranies.com पर जाएं और जरूर एक बार हमारे लर्न बाय मैप्स इनिशिएटिव को जो है वो गो थ्रू करें। दोस्तों मैं अभी आपसे एक न्यूज आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूं जो बात करता है पार्लियामेंट के अंदर महिलाओं की भागीदारी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट। तो दोस्तों क्या हुआ? ऑब्जर्व्ड रिवाइवल ऑफ डिमांड फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट बाय मल्टीपल इंटरेस्ट ग्रुप्स। तो दोस्तों देखा गया कि दोबारा से एक बार मांग जो है वो उठने लगी है कि महिलाओं को जो है वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिलना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन महिलाओं को पार्लियामेंट के अंदर मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों ऐसा है, आप सभी जानते होंगे कि भैया एक बिल जो 2008 से पेंडिंग चल रहा है, 2008 में एक बिल जो है वो पार्लियामेंट के अंदर पेश किया गया था, जिसमें कि महिलाओं को 33% आरक्षण पार्लियामेंट के अंदर जो है वो देने की बात कही गई। क्यों ये जरूरी है, क्या जरूरत है हमको इसकी, वो देखते हैं। दोस्तों 2017-18 का इकोनॉमिक सर्वे यह हमें कहता था कि महिलाओं की भागीदारी जो है वो देश में ऑन एन एवरेज जो है वो लेस है एज कंपेयर टू मेन। 49% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो महिलाओं की जो टोटल पॉपुलेशन है देश के अंदर उसकी 49% जो है वो वर्क फोर्स का पार्ट है। बाकी वुमेन जो है वो वर्क फोर्स का पार्ट जो है वो हिंदुस्तान के अंदर नहीं। दोस्तों 2012 में बनी हुई एक नेशनल वुमेन्स पार्टी ने कहा था कि भैया 50% रिजर्वेशन जो है वो महिलाओं को पार्लियामेंट के अंदर मिलना चाहिए। 50% रिजर्वेशन की मांग करी थी नेशनल वुमेन्स पार्टी ने, जो कि 2012 के अंदर एक राजनीतिक दल के रूप में बनाई गई थी। दोस्तों ऑलरेडी एक बिल जो है वो पार्लियामेंट के अंदर पेंडिंग है, 2008 में लाया गया था। ये बिल कहता है 33% रिजर्वेशन आरक्षण जो है वो महिलाओं को मिलना चाहिए। इसी के संबंध में एक इनिशिएटिव शक्ति कैंपेन जो है वो बेंगलोर के अंदर लॉन्च किया गया था। दोस्तों ये कैंपेन जो है वो कहता था कि भैया सभी लोग अपने अपने रिस्पेक्टिव एमपी को कॉल करें, फोन करें और उनसे पूछें कि क्या आप महिलाओं को रिजर्वेशन देने वाले बिल का समर्थन करते हैं कि नहीं। तो ये एक शक्ति कैंपेन जो है वो बेंगलोर के अंदर चलाया गया था, जिसमें कि पूरे देश भर से लोगों ने अपने अपने एमपी को कॉल किया था और पूछा था कि क्या आप महिलाओं को रिजर्वेशन देने वाले इस बिल का समर्थन करते हैं। तो दोस्तों महिलाओं की एम्पावरमेंट के लिए, महिलाओं को पार्लियामेंट के अंदर ज्यादा उनकी जो रिप्रेजेंटेशन वो हो, उसके लिए ये बात जो है वो की गई थी। दोस्तों महिलाओं की बात करते हैं। महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैसी है, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स में, तो महिलाओं का भारत की राजनीति में क्या दर्जा है। दोस्तों एक रिपोर्ट है IPNUN यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन और यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करी थी, जो कि महिलाओं की भूमिका की बात करती थी। 2017 की इस रिपोर्ट ने कहा था कि ग्लोबली इंडिया जो है वो 148th रैंक पर आता है जब बात आती है महिलाओं की राजनीति के अंदर भागीदारी की। वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन पार्लियामेंट इज 11.8%, यानी कि करीब 64 सांसद जो है वो लोकसभा में महिलाएं हैं और 27 सांसद जो है वो राज्यसभा में महिलाएं हैं, यानी कि 11.8% भागीदारी लोकसभा में और 11% भागीदारी जो है वो राज्यसभा में महिलाओं की है। एट स्टेट लेवल ओनली 9% और वुमेन। राज्य स्तर पर राज्यों की विधानसभाओं में मात्र 9% विधायक जो है वो महिलाएं हैं और लोकल लेवल पर दोस्तों 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने ये मैंडेटरी किया था कि 33% मेंबर जो है वो जो हमारे पंचायती लेवल पर और हमारे जो म्युनिसिपैलिटी लेवल पर आती हैं वो महिलाएं होनी चाहिए। देश के अंदर 43% ग्राम पंचायतें जो है वहां पर महिला सरपंच जो है वो मौजूद है। तो दोस्तों कंपेयर करें तो लोकल लेवल पर जो हमारा पंचायत और म्युनिसिपैलिटी लेवल है उस पर हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मगर जब बात आती है देश के पार्लियामेंट की तो वहां पे महिलाओं की जो इन्वॉल्वमेंट है वो उतनी ज्यादा नहीं है। दोस्तों कंट्री वाइज अगर डाटा देखें तो साउथ अफ्रीकन एक कंट्री रवांडा रैंक्स फर्स्ट विद 60%
रिप्रेजेंटेशन इन लोअर हाउस। तो रवांडा जो है वहां पर 61% भागीदारी जो है वो महिलाओं की है। यूके एंड यूएस में 32% यूके में और 23% जो है वो यूएस के अंदर महिलाओं की जो है भागीदारी है पॉलिटिक्स में। पाकिस्तान के अंदर 21% है, कनाडा के अंदर 24 है, नॉर्वे में 36% है, अर्जेंटीना में 40% है और स्वीडन में 47% है। जबकि भारत में हमने देखा कि 11.8 या करीब 12% हिस्सेदारी जो है वो महिलाओं की देश की राजनीति में या देश के पार्लियामेंट के अंदर जो है वो देखी जाती है। आर्ग्यूमेंट्स फॉर वुमेन रिजर्वेशन, भैया क्यों महिलाओं को आरक्षण जो है वो मिलना चाहिए, इसके फेवर में क्या क्या बातें हैं भैया, हम सभी कहते हैं मिलना चाहिए, रीजन क्या है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, भैया हमारा संविधान कहता है किसी को इस बात पर किसी के विरुद्ध जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है कि वो उनका जेंडर क्या है, उनकी कास्ट क्या है, उनका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। तो यहां पर तो सीधा सीधा जेंडर के आधार पर भैया महिलाएं हैं तो इनकी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा क्या करेंगे, इस चीज को एड्रेस करने की जरूरत है। जेंडर इक्वेलिटी, साइजेबल पोर्शन ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स, अगर महिलाओं के प्रतिनिधित्व में, महिलाओं का नेतृत्व करने के लिए, महिलाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए वुमेन लीडर्स जो है वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद होंगी तो महिलाओं में सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्टअप होगा। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है वो महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बेहतर होगी पार्लियामेंट के अंदर। राजस्थान और वेस्ट बंगाल ने महिलाओं की पॉलिटिक्स में फीमेल रिप्रेजेंटेशन जो है उसको बढ़ाया था। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा है पॉलिटिकल पावर इज द की टू ऑल सोशल प्रोग्रेस। किसी भी तरीके का सामाजिक प्रोग्रेस, सामाजिक विकास अगर करना होगा तो पॉलिटिकल पावर, जिस भी वर्ग का, जिस भी श्रेणी का, जिस भी कैटेगरी का पॉलिटिकली हमको सोशल प्रोग्रेस जो है वो करना है, उसको पॉलिटिकल पावर दे दीजिए, सोशल प्रोग्रेस जो है वो अपने आप होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों जिस वुमेन रिजर्वेशन बिल की मैं बात कर रहा था, 108th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2008 में ये जो है वो स्टेज किया गया था पार्लियामेंट के अंदर, इसको अभी तक भी जो ये है पेंडिंग चल रहा है। भैया नीड क्या है, जरूरत क्या है? दोस्तों जरूरत ये है कि अगर महिलाओं को रिजर्वेशन मिलती है तो भैया जो सिस्टमेटिक बायस और स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं महिलाओं के विरुद्ध की, भैया महिला कहां पर आकर के विधायक बनेगी या सांसद बनेगी, तो वो जो है वो खत्म होगा। महिलाओं को, हमें जरूरत है महिलाओं को शिक्षा देने की, हमें नीड है सोसाइटी के स्ट्रक्चरल बैरियर्स को रिमूव करने की, महिलाओं को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने की, आर्थिक आजादी, आर्थिक रूप से स्वतंत्र करने की जरूरत है, महिलाओं की हाइजीन, उनकी साफ सफाई पे ध्यान रखने की जरूरत है। और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में जो काम करने वाली इकाई है उसमें महिलाओं की पार्टिसिपेशन, भागीदारी जो है वो बढ़नी चाहिए। ये जो बिल है ये बात करता है, ये 1/3 33% सीट्स जो है महिलाओं के लिए रिजर्व करता है। 15 वर्ष की अवधि के लिए ये बिल जो है वो मान्य होगा अगर ये पारित हो जाता है। चैलेंजेस क्या है भैया, समस्या क्या आ रही है? एक तो इलिटरेसी, अनपढ़ता इतनी है भैया, नहीं चाहते लोग, उनको लगता है कि इलिटरेसी कहती है कि नहीं मेल जो है वो सुपीरियर है, देश को चलाना, देश को संभालना, एमपी बनना, मंत्री बनना, ये तो महिलाओं का काम ही नहीं है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ नहीं है कि भैया क्यों ऐसा किया जा रहा है। वर्क एंड फैमिली प्रेशर, महिलाओं को अपना परिवार देखना है, अपना घर देखना है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैमिली केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देश के अंदर भैया पिताजी का क्या काम है, सिर्फ बाहर से जॉब करना, बिजनेस करना, पैसा कमा करके लाना, घर के सारे काम जो है वो महिलाएं करती हैं, बच्चों को देखना, पेरेंट्स को देखना, खाना बनाना, सफाई करना, हर चीज घर की जो है वो महिलाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बनाकर रख दी गई है, जिस वजह से उन्हें समय ही नहीं मिल पाता कि वो राजनीति या किसी और चीज का हिस्सा जो है वो बन सके। सोसाइटल कल्चर एंड नॉर्म्स, भैया हमारा समाज, हमारी कल्चर, हमारी सोसाइटी ने हमको यही कहा है कि नहीं महिलाएं जो हैं वो घर के काम करने के लिए जो है वो बेहतर है। ये हमारे को बचपन से सिखाया गया, इसको बदलने की जरूरत है। लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, महिलाओं को आर्थिक इतना नेट, उनको सपोर्ट, उनकी आर्थिक सहायता या आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं होती कि वो इंडिपेंडेंटली जाके पॉलिटिक्स का हिस्सा बन सके, और ना ही उनके पास राजनीतिक नेटवर्क है। पॉलिटिक्स के लिए दोस्तों आपकी नेटवर्क, आपकी जान पहचान होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे चैलेंजेस जो है इनकी वजह से महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत कम होता है। वे फॉरवर्ड क्या है दोस्तों, महिलाओं का इक्वल पार्टिसिपेशन जो है वो होना चाहिए। डीकंस्ट्रक्ट स्टीरियोटाइप ऑफ वुमेन एज हाउस होल्ड एक्टिविटीज ओनली, एक रूढ़िवादी सोच की महिलाएं जो है वो सिर्फ घर का काम काज करने के लिए होती हैं, इसको बदलने की जरूरत है। रिस्पॉन्ड टू वुमेन स्पेसिफिक नीड्स, महिलाओं की जो जरूरतें हैं उनको एड्रेस करने की जरूरत है। मेक इट मैंडेटरी फॉर रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज टू इंश्योर मिनिमम नंबर ऑफ वुमेन मेंबर्स, तो हर पार्टी को ये सुनिश्चित करना होगा कि भैया जी आपकी पार्टी में इतने महिलाएं जो है वो होनी ही चाहिए। रिक्वायर एजुकेशन एनकरेजमेंट एंड रोल मॉडलिंग फॉर वुमेन टू एस्पायर टू अ पॉलिटिकल रोल, महिलाओं को शिक्षा देने की और एक आदर्श दिखाने की। दोस्तों देश ने बेहतरीन राजनेता महिलाओं के रूप में देखी हैं, श्रीमती सुषमा स्वराज, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जिन्होंने शीर्ष नेतृत्व इस देश का किया महिला होने के बाद।
वो एक रोल मॉडल, एक आदर्श व्यक्ति के रूप में महिलाओं के सामने प्रस्तुत किए जाने चाहिए कि देखिए अगर वो कर सकती हैं तो आप जो है वो क्यों नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहां पर हमने पूरी की पूरी वुमेन पार्टिसिपेशन जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर है उसको डिस्कस किया था। आई होप हमको ये चीजें समझ में आई होंगी। मेंस के अंदर आंसर राइटिंग में या एस्से के अंदर ये सारी चीजें हमें जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।